नमस्कार साथियों, अपना पूर्वांचल अपने लोग चैनल में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल से देखा, कि वीडियो री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, 30 दिनों में कैसे पाएँ सफलता। जैसे मैंने 2016 में सफलता पाई थी और उसके साक्षात्कार तक गया था, किंतु उससे पहले मेरा चयन राजस्व लेखपाल में हो गया था। वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया था, इसलिए इसमें मैं नहीं गया। क्योंकि दोनों समान पे ग्रेड की नौकरी थी, तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कौन सी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे कैसी रणनीति हम अपनाएं, कैसा काम करें कि हम सिलेक्शन पा जाएं। हमारी एक ज़रूरत है एक नौकरी की, सरकारी नौकरी हम कैसे पाएं। और ये एक बहुत अच्छा और सुनहरा मौका है कि वीडियो का री एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें पेट परीक्षा का कोई बंधन नहीं है। तो अब आने वाली वैकेंसियों में पेट परीक्षा लग जाएगी, उससे मेरिट में प्रभाव पड़ेगा और एक आप अच्छी रणनीति का प्रयोग करके इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के अंत माह तक या नवंबर में इसका एग्ज़ाम करा दिया जाए। तो आप 30 दिन की कैसी स्ट्रेटजी रखें कि आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। और जहाँ तक अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो सभी बच्चों को अपना सिलेबस पता होगा। इसमें हिंदी आएगी, सामान्य परिज्ञान की हिंदी आएगी, लेखन क्षमता को प्रदर्शन में आएगी, सामान्य बुद्धि परीक्षण होगा, सामान्य जानकारी होगी, समसामयिक जानकारी होगी। सभी के 50-50 प्रश्न होंगे, 100-100 नंबर के होंगे, 100-100 अंकों के होंगे। 2 गलत प्रश्न पर 1 सही अंक प्रश्न काटा जाएगा, 1 प्रश्न काटा जाएगा। 2 गलत प्रश्नों पर 1 सही प्रश्न कटेगा। इसका ध्यान रखेंगे आप, कोशिश करेंगे कि सही प्रश्न करे जाएं। अब बात यहाँ पर साथियों ये है, सिलेक्शन में एक सबसे अच्छी प्रक्रिया में मुझको ये लगा कि इसमें गणित नहीं है, इंग्लिश नहीं है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है बच्चों। और एक अच्छी अगर हम सूझबूझ से तैयारी करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से आपके आसपास के परिवेश में होते हैं, आप कहते हैं अरे वो मुझसे होशियार नहीं था, वो बहुत अच्छा नहीं था, वो बहुत तेज नहीं था, अरे वो भी नौकरी पा गया, उसकी भी लग गई। निसंदेह वो आपसे तेज नहीं रहा होगा, आपसे होशियार नहीं रहा होगा, लेकिन एक चीज़ उसने अपने अंदर करी होगी, निरंतरता, लगा रहा होगा, ये उसको सफलता दिलाती है। आपने छोटी छोटी कहानियों में सुना होगा, कछुआ निरंतर चलता रहा और खरगोश को उसने पीछे कर दिया, रसरी आवत जांच से सिल पर पड़त निशान। ऐसे कई आपने कथानक सुने होंगे। यकीन मानिए साथियों, हजारों किलोमीटर का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। निश्चित तौर पर आपके संघर्षों की रात लंबी होगी, लेकिन आपके लिए भी सूरज सवेरा लेकर आएगा, ये बात तय है। तो मैं भी एक औसत दर्जे का छात्र रहा था, लेकिन वही बात है ना कि रसरी आवत जांच से हमने पेपर देते गए, पढ़ते गए, अपने सिलेबस को पढ़ते गए। धीरे धीरे ऐसा होगा कि बूंद बूंद से सागर भरेगी और वहाँ पर एक व्यक्ति देख रहा होगा, वो है ऊपर वाला, जो आपकी सहायता करेगा और आप इसमें सफल होंगे। तो बात हमने कर ली सिलेबस की। अब हम कैसी रणनीति अपनाएंगे, क्या करेंगे, इस पर चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। और यकीन मानिए, आपकी ईमानदारी, आप अपने से ईमानदारी में रहिए और समय भाग्य आपके साथ ईमानदारी दिखाएगा। कहते न जाने कौन दुआओं में मेरे साथ होता है, मैं डूबता हूँ वो बचा लेता है। तो आपके लिए दुआएं करने वाले भी आपके घर वाले हैं, आपके इष्ट हैं, आपके प्रेमी हैं, आपके बंधु हैं। तो आज ही से हम एक सतत ईमानदारी के साथ, एक दृढ़ संकल्प के साथ अपने सिलेबस में लगते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक जादुई ट्रिक बताना चाहता हूँ। आपको लग रहा होगा कि जादुई ट्रिक बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं ये। लेकिन जादुई ट्रिक यहाँ पर यह है कि आपके पास जो भी मटेरियल है, जो भी पुस्तक हैं, ज़्यादा पुस्तक नहीं, 1 या 2 3 जो भी हैं, उनको कई बार पढ़िए। मतलब कोई किताबों की संख्या से कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर एक किताब को कई बार संख्या में पढ़ लें, आप कितनी बार पढ़ लें, तो आपको जो है उससे लाभ मिलेगा। मैंने तो अपने पढ़ाई के दौर पे मतलब लोगों को बता नहीं पाते, लोग लगता है कोचिंग है सब। एक लूसेंट की बुक होती है, यकीन मानिए लूसेंट की बुक, जो बड़ी अच्छी बुक होती है, छोटी सी आज भी मेरे साथ रहती है।
उस लूसेंट की बुक और एक स्पीडी करंट की बुक, घटना चक्र की हिंदी की बुक, इन 3 किताबों के माध्यम से मैंने अपनी तैयारी करी और कई बार रिपीट देन रिपीट पढ़ी। आप यकीन मानिए गागर में सागर जैसी लूसेंट की बुक है और उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप यकीन मानिए। और बाकी तो जो आजकल मार्केट्स में मैगजीन हैं, बुक्स हैं, प्रैक्टिस सेट हैं, आप उनको लगाइए, प्रैक्टिस सेट का प्रयोग करिए और हिंदी को घटना चक्र से पढ़िए। रिवीजन जो रिपीट क्वेश्चंस हैं उन पर ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको एक आपस में कोरिलेट करके पढ़िए। जैसे अगर आपसे पूछ लिया अनुच्छेद 50 क्या है, तो आप अनुच्छेद 50 में देखेंगे कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करती है, तो आप उस पर जोर दे के देखिए कि क्या हो रहा है, 50-50 हो गया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर रहा है, 50-50 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 51 आता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहा है। 51 रुपया शुभ होता है, 51 रुपीज़ शुभ, तो यानी शुभ कब होगी, जब पूरे विश्व में शांति होगी, शुभ होगा। 49 9 फॉर नाइट्स, 9 फॉर नाइट्स जोड़ दिया, तो यानी रात को क्या आते हैं, सपने आते हैं, स्मरण होता है, तो स्मारक की सुरक्षा हो गई। इस तरह से आपको रिलेट करिए चीज़ों को, उन पे ध्यान दीजिए, वो आपको खुद बताएंगे। तो आप उनको जब ध्यान से कोई चीज़ पढ़ेंगे तो वो अपने आप में आपको बताएंगे। इस तरह से आप पढ़िए चीज़ों को, कई बार मनन करिए। और भी मैं आपको कई ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जो मेरे नोट्स थे, जो मेरे पढ़ने का तरीका था, मैं उस पर भी दिखाऊंगा आपको, शायद उससे आपको कुछ मदद मिल जाए। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए 30 दिन की एक सफल रणनीति बनाएंगे। सुबह जल्दी उठिए, सुबह के समय का उपयोग करिए, हो सके तो 4 बजे भोर में उठिए। देर रात पढ़ते हैं तो भी 12 बजे तक पढ़ के 4 बजे उठिए। यकीन मानिए ना बीमार पड़ेंगे ना कुछ होगा, लेकिन वो 30 दिन आपके सुनहरे होंगे। ईमानदारी से किया गया प्रयास दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलता है, ये मैंने अपने जीवन से सीखा है। निरंतर अभ्यास और ईश्वर से प्रार्थना, या जो भी आपका मानते हैं, जिस धर्म को, जिस भी अनुयायी को, उससे कामना करिए, वो आपको निश्चित तौर पर आपकी ईमानदारी का फल देगा। और जैसे आप पढ़िए तो ध्यान दीजिए, ट्रेडिशनल प्रश्न भी पूछते हैं, कुछ रेगुलर प्रश्न आएंगे। करंट अफेयर से पढ़िए, जैसे करंट अफेयर में अभी आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अब आप देखिए कि अभी जैसे हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी, नेताजी की, तो आप ये देख लीजिए कि नेताजी का जन्म कब हुआ था, या नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब करी, नेताजी जर्मनी कब गए, तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लीजिए। सत्ता परिवर्तन हुए तो उन सत्ता परिवर्तन से पूर्व और आगे का देख लीजिए। अगर कोई आयोग का अध्यक्ष बनाया गया तो उसके पहले का देख लीजिए, 1-2 साल का। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए, उनको देख लीजिए। यूक्रेन और रूस में विवाद हुआ तो उनकी राजधानियां देख लीजिए, उनसे संबंधित पहाड़, पर्वत, झरने देख लीजिए। इस तरह के महत्वपूर्ण घटना चक्र को आपस में देख लीजिए। भारतवर्ष में कुछ प्रथम हुआ है तो उनको नोट करिए, कोई पहली बार कोई घटना घटी उसको, सबसे ऊंचा उसको देखिए। अपने उत्तर प्रदेश संबंधित सारे फैक्ट आपको आने चाहिए। उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य है, कौन सी जनजाति है, कौन सी योजनाएं हैं, वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन सी योजनाएं क्रियान्वित कर रखी, उनको देख लीजिए। किसानों संबंधित, जो चूँकि गाँव संबंधित, तो गाँव संबंधित योजनाओं को देख लीजिए। किसानों को लाभ देने वाली योजनाओं को देख लीजिए, उनके फैक्ट देख लीजिए, उनके बजट का अमाउंट राउंड फिगर में देख लीजिए। इस तरह से कई छोटी छोटी चीज़ों को आप कलेक्ट करके देखते चलें और एक सतत ईमानदारी का प्रयास करें। जैसे आपसे पूछे प्रायद्वीपीय नदियों को लंबाई के क्रम में लगाइए, तो जो सबसे लंबी नदी है को उसको नाम ही न दे उसका, उसके बाद शुरू कर दे, तो आप उसके क्रम को याद कर लीजिए कि नहीं, पहले गोदावरी नदी है, फिर उसके बाद कृष्णा है, फिर नर्मदा है, फिर महानदी है, कावेरी है, ताप्ती है। इनका आप कुछ कोडिंग कर लीजिए, इनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से, उनके नाम से, उनके वर्ड से। या प्रायद्वीपीय नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ लेता है तो आप उनको लगा दीजिए कि नहीं, पहले महानदी है, फिर गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नार है, कावेरी। ऐसे आप देख लीजिए क्रमों को। गंगा नदी में कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के अक्षांश देशांतरों को देख लीजिए।
प्रश्न के ट्रेंड बदल रहे हैं। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश हमारा भारत के नक्षांशों के बीच में, उत्तर प्रदेश के नक्षांशों के बीच में। फिर आप प्रयास करिए, देखिए सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ है, सब कौन से उद्योग हमारे उत्तर प्रदेश संबंधित हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी उत्तर प्रदेश संबंधित सारे फैक्ट आने चाहिए। देखिए प्रश्न जो किसी को नहीं आया वो समझ, जो नहीं आया उससे मेरिट कभी नहीं रुकेगी। जो सामान्य प्रश्न है वो आपने गलत करे, जो सब आना चाहिए उस पर आपकी रोक लगती है। कई 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को उसका आंसर नहीं पता होता, उससे आपकी कभी मेरिट प्रभावित नहीं होती, आपका सिलेक्शन नहीं प्रभावित होता, बल्कि सिलेक्शन उन प्रश्नों से प्रभावित होता है। अगर उसने पूछ लिया कि पानीपत का युद्ध, चौसा का युद्ध, घेरा का युद्ध, मालवा का युद्ध, तराइन का युद्ध कब हुआ था, इनको क्रम में लगाइए, और आप नहीं लगा पा रहे तो यहाँ आपका सिलेक्शन रुक रहा है। इस पर नहीं रुक रहा है कि उसने कोई पर्टिकुलर पूछ ली कि अकबर के घोड़े का नाम क्या था या तलवार का नाम क्या था, इस तरह से आपके सिलेक्शन नहीं रुकेंगे। तो आप ध्यान दीजिए इन चीज़ों को, समसामयिक घटनाओं को जोड़िए, जो समाज में नई चीज़ें हुई। सिलेबस में भी आपके लिखा है समसामयिक, जो आपके आसपास के वातावरण से है, जो आपके समसामयिक हैं, भौगोलिक परिक्षेत्र संबंधित हैं, ऐतिहासिक से संबंधित हैं, उन समसामयिक, क्योंकि विस्तार सिलेबस हो जाता है। कुछ भी कहीं से उन्होंने लिख दिया समसामयिक किया, वो पूरा वर्ड से लेके पूरा इंडिया तक आ गया। लेकिन आप कोई ज्वालामुखी है, कोई फटा है तो देख लीजिए, कोई मिस वर्ल्ड बने उनको देख लीजिए, कोई डॉक्टर बड़े मरे या कुछ कोई वैज्ञानिक कुछ हुआ वो देख लीजिए। तो इस तरह से आप देखिए, ध्यान दीजिए अपने परिवेशों को, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करिए। आगे मैं अपने नोट्स के साथ और अपने किस तरह से मैंने पढ़ा, क्या क्या लिखा, वो आपको मैं मदद करूंगा, पीडीएफ के तौर पे मदद करूंगा। कैसे आप 30 दिन की कैसी रणनीति बनाएं, पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करें और सिलेक्शन पाएं, इस पर मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो साथियों, आज ही से, बल्कि अभी से, आज रात से लगिए, सुबह उठने का ईमानदारी से पढ़ने का प्रयास करिए। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, शायद आपको भी ईश्वर सफलता दें, आपको भी ऊपर वाला सफलता दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले चैनल में हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।